कोरोना महामारी को रोकने के लिए बने क्वारंटीन सेंटर पर शिक्षकों की तैनाती को लेकर उनके संघ ने कई शर्तें रखी हैं। जाले के कमतौल मध्य विद्यालय के हेडमास्टर राम प्रमोद झा भी अपने स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी थे। वह जाले प्रखंड के डीडीओ भी थे। जाले के सीओ ने उनसे सेंटर को लेकर 2 बार जवाब तलब किया था। FIR की धमकी भी दी थी। शिक्षकों का कहना है कि इसी प्रताड़ना से उनकी मौत हो गई। इसके खिलाफ गुरुवार को टीचर्स क्लब, प्राथमिक शिक्षक संघ और जिला शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की ओर से अलग अलग श्रद्धांजलि सभा हुई। किसने क्या कहा, क्या मांग रखी, देखिए विस्तार से। सबसे पहले बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के प्रमुख नेता भाई नंदन सिंह जी, प्रमोद मंडल जी, सोनू मिश्रा जी, इमरान भाई, सब लोगों ने मिलकर के आज हम लोगों ने शोक सभा किया, क्योंकि कल हमारे एक कोरोना योद्धा श्री प्रमोद झा जी की मृत्यु हो गई, जो कि जाले प्रखंड में मध्य विद्यालय कमतौल में कार्यरत थे। हम उनकी शोक सभा किए हैं और आगे हम जिला पदाधिकारी को आज लिख करके दिए हैं और मांग किए हैं कि क्वारंटाइन सेंटर पर जो हमारे शिक्षकों की समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान करें, जिसके लिए हम लोगों ने आज रिटेन में दिया है, जिसमें सारे समिति के लोग मौजूद थे। जो प्रमुख मेरा मांग है कि जितने भी नियोजित शिक्षक क्वारंटाइन सेंटर पर कार्य कर रहे हैं उनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए और उसके अंतर्गत जो 50 लाख की राशि मिलती है वो मुहैया कराई जाए। साथ ही यह भी मांग करते हैं कि जिन शिक्षकों का उम्र 55 से ऊपर है उसको इस कार्य में नहीं लगाया जाए और जिन्हें लगाया गया है उन्हें उस कार्य से हटाया जाए। और यह भी ध्यान रखा जाए कि जो बीमार हमारे शिक्षक हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको इस सेंटर से हटाया जाए। जी सर, ये कल जो जाले के टीचर जो थे कमतौल में एक्सपायर कर गए क्वारंटाइन सेंटर पे, जी, तो क्या किए उन लोगों के लिए, आप लोग क्या किए उनके लिए? सर, हमारे शिक्षक बिहार सरकार की जो दिशा निर्देश है कोरोना क्वारंटाइन सेंटर पर शिक्षकों द्वारा जो ड्यूटी ली जा रही है, दिन रात एक करके हमारे शिक्षक समाज सेवा में लगे हुए हैं। ऊपर से हमारी प्रशासनिक इतनी ज़्यादा दबाव है शिक्षकों पर कि आज कल दिनांक क्या तारीख है, 20 तारीख को हमारे कमतौल बालक के जो प्रधानाध्यापक थे राम प्रमोद झा, बहुत ही एक्टिव, बहुत सक्रिय, बहुत समर्पित शिक्षक थे। वो इतनी दबाव दी गई, जबकि उनकी उम्र 59 वर्ष हो चुकी थी। 7 महीना केवल बचा हुआ था उनके रिटायर सेवानिवृत्ति का, और उनको घर से ज़बरदस्ती उठा के लाया गया CO और BDO के द्वारा और BO के द्वारा कि आप चलिए, आप क्वारंटाइन सेंटर पे काम कीजिए। उस परिस्थिति में उतनी दबाव में, और 2 एक्सप्लेनेशन वो एक दिन में उनसे पूछा गया, वो इतनी मानसिक दबाव में थे। उस मानसिक दबाव के कारण कल उनकी देहांत हो गई। जी, जाले के अपने टीचर के प्रति आप लोग यहाँ टीचर क्लब के तत्वावधान में आज यहाँ स्थापना कार्यालय में हम लोग एकत्रित हुए हैं और पुण्यात्मा राम प्रमोद बाबू का जो ये दुखद देहांत हुआ है, इसके प्रति हम लोग प्रशासन से लेकर के यहाँ जो भी हम लोगों के ऊपर हैं, हमारे जो नियंत्रण करता है, सबों को हम लोग अंदर से आक्रोशित हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर अपने कर्तव्य या अपने रुख से अगर वो लोग नहीं हुए, ऐसी तरह से हम लोगों को अगर प्रताड़ित करते रहे तो निश्चित रूप से हम लोग काम करने में विवश होंगे और अंततः हम लोग आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे। क्या करना है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे जो शिक्षक कल देहांत कर गए हैं राम प्रमोद झा जी, उनका ये मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं होकर के यह एक प्रशासनिक हत्या है। प्रशासनिक तंत्र अंचलाधिकारी जाले के द्वारा एक ही व्यक्ति को लगातार स्पष्टीकरण दिया जाता है, जबकि सामान्यतः यह विभागीय निर्देश भी कह रहा है कि अगर आप किसी को एक दिन स्पष्टीकरण दिए हैं तो उसको कुछ समय दीजिए, उसका जवाब आने के बाद दूसरा स्पष्टीकरण दीजिए। तो अंचलाधिकारी जाले ने मानवता और विभागीय नियमों की पूर्णतः से धज्जी उड़ाते हुए उन्हें ड्यूटी पर लगाया, जबकि विभागीय गाइडलाइंस के हिसाब से 55 साल के ऊपर के शिक्षकों को ड्यूटी पर नहीं लगाना था। दूसरी चीज़ कि सिर्फ जाले की ही ये घटना नहीं है, ये घटना दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों में हो रही है। कभी सिंहवाड़ा में देखते हैं जो बगैर स्पष्टीकरण के निलंबन हो रहा है, कभी बहेरी में देखा जा रहा है। हम लोग DM साहब से और राज्य सरकार से भी ये मांग करते हैं कि विदाउट एक्सप्लेनेशन किसी को निलंबित नहीं करिए, पहले आप शिक्षक का पक्ष जानिए। आज हमारे दिवंगत और प्रशासनिक विफलता के बलिवेदी पर
हमारे एक कर्मठ शिक्षक का शहीद हो गए आज। ये प्रशासनिक विफलता है। बार बार हम अस्मारित कराते रहे हैं समाहर्ता महोदय को, 2 बार अस्मारित करा चुके हैं। जो हम शिक्षक को इस कार्य से मुक्त किया जाए। सीओ के द्वारा, बीडीओ के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा छोटी छोटी चूक के लिए वो अनुशंसा की जाती है और उस आधार पर जो है सो यहाँ की प्रशासन, जिला प्रशासन के मनमानीपन का यह नतीजा है कि टीचर को सस्पेंड किया जा रहा है और उसी दबाव में आकर के हमारे ये कर्तव्यनिष्ठ टीचर, योग्य शिक्षक बलि के बकरा बन गए और बलि के बेदी पे चढ़ के शहीद हो गए। हम लोगों की मांग ये है कि वो 59 वर्ष 6 महीना करीब उनकी आयु हो चुकी थी। जनवरी 2021 में रिटायर करने वाले थे। बीमार रहा करते थे और घर से उनको लॉकडाउन में बुलवा करके साइकिल चला करके मोरो बिशनपुर उनका घर हुआ और वहाँ से कमतौल 40-50 किलोमीटर साइकिल चलवा करके क्वारंटाइन सेंटर चलवाने के लिए उन पर दबाव डाला गया। जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है वो बार बार कह रहे थे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो बहुत कड़ा चिट्ठी निकाला गया सीओ महोदय के द्वारा और उनको सस्पेंड करने की धमकी दी गई। आपदा अधिनियम के तहत FIR करने की धमकी दी गई। बहुत दबाव में थे, जिसकी परिणति आप लोगों के सामने है। जी, क्या कहेंगे कमतौल में जो टीचर एक्सपायर कर गए हैं उसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? उसके संबंध में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से आवेदन डीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीओ साहब को दिया गया है। उसमें मांग की गई है कि राम प्रबोध बाबू जो स्वर्गीय हुए हैं उनको 50 लाख रुपया का बीमा दिया का भुगतान किया जाए, उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा जितने भी क्वारंटाइन सेंटर पर हमारे शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं उनको 50 लाख का बीमा का कवर दिया जाए। अभी हम लोगों ने श्री राम प्रबोध झा जी, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय कमतौल बालक के आकस्मिक निधन के कारण शोक सभा का आयोजन किया और इस शोक सभा के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिनिधि शिक्षकों की जो समस्या है, सुरक्षा किट की अनुपलब्धता, वित्तीय संकल्प के आलोक में अल्पाहार और भोजन का नगद राशि का भुगतान नहीं होना, साथ ही क्वारंटाइन संचालन के लिए विभिन्न मदों का स्पष्ट दिशा निर्देश और उस मद में व्यय होने वाली राशि की उपलब्धि का अभाव, इन परिस्थितियों में क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिनियुक्त शिक्षक तनाव में है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री राम प्रबोध झा जी का भी मृत्यु इसी प्रशासनिक तनाव के कारण हुआ है। राम प्रबोध जी के निधन पर एक शोक सभा किया गया और इस शोक सभा किया गया। साथ ही मैं ये मीडिया के जरिए मैं मांग करता हूं कि ईद जैसा महापर्व है, इस पर शिक्षकों को आज तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 3-4 माह से वेतन लंबित है। मैं मांग करता हूं कि DPO स्थापना से कि हम लोगों का वेतन भुगतान किया जाए। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर पर हमारे हायाघाट के शिक्षक सज्जन शाह को जो निलंबित किया गया है वो बेवजह निलंबित किया गया है, उनका कोई गुनाह नहीं। क्या कहना है? आज जो हमारे शिक्षक राम प्रबोध बाबू का जो देहांत हुआ, इसके शोक सभा में हम लोग जो है भाग लिए हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि राम प्रबोध बाबू जैसे हमारे जितने भी शिक्षक अभी कोरोना वॉरियर्स के काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी कोरोना योद्धा यानी कि स्वास्थ्यकर्मी को जो लाभ मिलता है, 50 लाख रुपए की जो बीमा होती है, ये सारी सुविधा उनको भी मिले। एवं राम प्रबोध बाबू के मृत्यु का क्या कारण है, क्या वास्तव में वो तनाव में थे या किस प्रकार से उनका देहांत हुआ, इस विषय पे भी जो है जांच होनी चाहिए।